नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंडिया गठबंधन के घटक दलों द्वारा 6 अप्रैल को लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सरस्वार के निवास में प्रेस वार्ता लेकर देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने जनता से बीजेपी को हराने के लिए आह्वान किया गया। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय उइके, आम आदमी पार्टी के शिव जायसवाल, सीपीआई से MS नारायण, सीटू से YR बिसेन, किसान महासभा से मिनेश भलावी, समाजवादी पार्टी से वंदना यादव मुख्य रूप से शामिल रहीं। इंडिया गठबंधन के पदाधिकारियों ने भाजपा की केंद्र एवं राज्य सरकारों पर आरोप लगाए कि भाजपा सरकार मजदूरों एवं किसानों के खिलाफ नए नए कानून बनाकर उनका शोषण कर रही है। आप भी सुनिए इंडिया गठबंधन के नेताओं ने 2024 के इस आम चुनाव को लेकर क्या कहा। पत्रकार बंधुगण को मेरा क्रांतिकारी अभिवंदन। आज लाल सलाम। आज हम आपसे मुखातिब इंडिया गठबंधन को लेकर उपस्थित हुए हैं और ये पत्रकार वार्ता वर्तमान में लोकसभा क्रमांक 15 के निर्वाचन के संबंध में रखा गया है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो राज्य सरकार है और केंद्रीय सरकार है, जो पुराने जो श्रमिकों के कानून थे उनको निरस्त करके 4 श्रम संहिता का गठन बनाया है, जिसके तहत जो मजदूर हैं उनको उनके अधिकार प्राप्त नहीं होंगे और जो कंपनी में कार्य करेंगे वो हायर एंड फायर की स्थिति आएगी। वो जब तक काम पे रखेंगे मजदूरों को तब तक वो रखेंगे, नहीं तो बिना कारण के वो मजदूरों को निकाल देंगे। ये 4 श्रम संहिता के तहत जो वर्तमान सरकार ने कानून बनाया है, ये इंडिया गठबंधन उसका विरोध करता है। उसकी लड़ाई का न्यायालय तक के हमने चालू किया है, वर्तमान में चल रही है। और जो वर्तमान में रोजगार की स्थिति है, ये पूरे भारत में मजदूरों का पलायन हो रहा है। वर्तमान सरकार मजदूरों को रोज़गार नहीं दे पा रही है, यह भी सबसे बड़ा मुद्दा है। इसीलिए हमने सभी जो घटक दल हैं उनने इंडिया गठबंधन का निर्माण किया है, जिसके तहत बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना यह उद्देश्य है। हमारा जहाँ सबसे बड़ा कोई अगर रहता है तो हमारे किसान साथी हैं, अन्नदाता हैं, और उनको अपनी मांगों मनाने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा और उनके अंदर उनको किस तरह से दबाया जा रहा है, किस तरह से कुचला जा रहा है, ये आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। कितने किसानों की मौत हो गई और सरकार द्वारा जरा सा भी किसान कानूनों को वापस ज़रूर ले लिया गया, लेकिन जो किसानों की सबसे बड़ी मांग थी कि हमारे स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, स्वामीनाथन आयोग की जो अनुशंसा है, सरकार उसको लागू करे। और एक बड़ी मांग MSP, जिस पे चाहते हैं कि मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, कम से कम उसका एक कानून बने, ताकि जो शोषण किसानों का अगर हम MSP हटा देते हैं या सरकार आज खरीदी कर रही है, अगर किसी प्राइवेट में खरीदी करते हैं, किसान अपने उपज को किसी भी व्यापारी को बेच सकता है, किसी भी राज्य में बेच सकता है, लेकिन अगर कानून नहीं होगा तो निश्चित तौर पे किसानों का शोषण होगा। सरकार अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी एक कानून के रूप में ले आकर आती है तो निश्चित तौर पे किसानों को एक फ़ायदा होगा। तो इस तरह से जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी हमारे किसानों के साथ छलावा कर रही है, आप सबने देखा कि अभी पिछले विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश सरकार और इन्होंने कहा था, मोदी की गारंटी कहा था, मोदी जी ने गारंटी दिया था। किस बात की गारंटी दिया था कि किसानों का जो उपज है वो मध्य प्रदेश में हम 2100 रुपये में समर्थन मूल्य पे धान पे हम खरीदेंगे। सरकार बन गई। इन्होंने कहा था हमारी महिलाओं को 3000 रुपये प्रति माह लाडली बहनाओं को देंगे, इनकी सरकार बन गई। इन्होंने कहा था हमारी माताओं को 450 रुपये में गैस देंगे। इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था हर घर में हम रोज़गार देंगे, लेकिन अभी सरकार इनकी बन गई। सरकार बनने के बाद बजट भी आ गया, लेकिन कहीं पर भी ना तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की 3100 रुपये में खरीदने की बात हुई। इन्होंने रबी के साथ साथ रबी की फसल की भी खरीदी कहा था कि हम रबी की फसल भी खरीदेंगे, ना तो रबी की फसल की खरीदी के लिए उन्होंने अपने बजट में प्रावधान किया, ना तो 3100 रुपये किया, ना महिलाओं को 3000 किया, ना 450 में गैस देने की बात है।
और हर घर में रोज़गार और स्वरोज़गार देने की बात भी मध्य प्रदेश सरकार बनने के बाद भी अपने पहले बजट में इन्होंने प्रावधान नहीं किया। इससे साफ झलकता है, इनकी मंशा साफ झलकती है कि इन्होंने अपने वोट लेने के लिए जिस तरह से झूठ बोला, बहकाने का, हमारे मतदाताओं को बहकाने का प्रयास किया और प्रदेश में सरकार बन गई और अपने वादे भूल गए। तो निश्चित तौर पे मुझे पूरा भरोसा है, आप सब लोगों के माध्यम से जनता से मैं अपील भी करता हूँ और जनता निश्चित तौर पे अपने जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, जो गारंटी मोदी जी ने दिया था, ये जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, डबल इंजन की सरकार की जो गारंटी दी थी, निश्चित तौर पे ये फेल हुए हैं और जनता इसको याद रखी है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पे हम जैसे कि सारे गठबंधन के लोग एक साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, आने वाले समय में बालाघाट जिले में, बालाघाट संसदीय क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी निश्चित तौर पे विजयी होंगे और कांग्रेस को यहाँ से विजय मिलेगी। और निश्चित तौर पर देश में कांग्रेस की और गठबंधन की सरकार, जो हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार है, वो आने वाले समय में बनेगी। धन्यवाद। आज पूरे देश में 18वां लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 2014 से लेके इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 में ये कहा कि प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार देगी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इस प्रकार का वो ऐसे झुनझुना थमा देते हैं जैसे बच्चों को झुनझुना थमाकर रोने से बचा लेते हैं। उसी प्रकार ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय में भी ये कहा था कि हम आदिवासियों को उनको राहत देंगे, उनको हम ज़मीन देंगे, ज़मीन के पट्टे देंगे, लेकिन उन आदिवासियों को ज़मीन का पट्टा ना देकर आदिवासियों के साथ बल्लाट ढंग से उन्होंने व्यवहार किया। यहाँ तक के कई आदिवासियों को उन्होंने प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मकाने भी नहीं दिए हैं। इस प्रकार का ये भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो हमारा जो इंडिया गठबंधन हुआ है वो इसलिए हुआ है देश के अंदर कि इस देश में संविधान भी खतरे में है। संविधान से ही इस देश के तमाम नागरिकों को एक मौलिक अधिकार मिलता है और उस मौलिक अधिकार से बचाने के लिए ये संविधान को बचाने के लिए, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए ये इंडिया गठबंधन हुआ है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। अपने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया। इसी तरह से अनेक नेताओं को उनने ईडी के माध्यम से नोटिस भेजा, परंतु जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, मोदी वॉशिंग पाउडर से, मोदी वॉशिंग मशीन में जा कर के सारे के सारे वो काले धब्बे वाले 7-7 हज़ार करोड़ के घोटाले करने वाले लोग, वह हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे अनेक ऐसे लोग जिनके नाम आपके जानकारी में हैं, वे सारे के सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनकी सारी जांच की फाइलें बंद हो चुकी हैं। यहाँ तक कि प्रफुल्ल पटेल जी, हमारे पड़ोस के ज़िले के रहने वाले, उन पे भी विमानन घोटाले में अनेक करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया था, आज उनकी फाइल बंद हो चुकी है। इस तरह की व्यवस्था एनडीए के सरकार में ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से है, दबाव की राजनीति कर रहे हैं। इसके खिलाफ में पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ है और जनहित के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आदिवासी भाइयों के अधिकार को बचाने के लिए, जल जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए और सामान्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध हो सके और किसानों को उचित मूल्य मिल सके उनकी फसलों का, इन तमाम मुद्दों को लेकर के इंडिया गठबंधन एकजुट है। और हम यह आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाला समय परिवर्तन का है। अभी जो कुछ दिन पूर्व जो दिल्ली की रैली हुई थी, वह परिवर्तन की रैली है और यह जनबंधन जो आज की तारीख में, इसको गठबंधन हम ना कहें, इसको जनबंधन कहें, क्योंकि जनता अपने बंधन से मुक्त होना चाहती है और यह लड़ाई स्वयं जनता लड़ेगी। इस अपील के साथ हम आप सभी के बीच में हैं और आने वाले समय में परिवर्तन की घड़ी में बालाघाट लोकसभा क्षेत्र से हम यहाँ पर गठबंधन के प्रत्याशी भाई सम्राट सिंह सरस्वार जी प्रचंड बहुमतों से विजय श्री हासिल करेंगे, यह हमें अपील करते हैं और ऐसी हमें उन्हें शुभकामनाएँ देते हैं। कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और ये जो एक संदेश है गठबंधन, महागठबंधन का,
पीडीए की सरकार है जो, तो उस पक्ष में मुझे बहुत हर्ष की बात है ये कि पूरे देश में, मध्य प्रदेश में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्षों ने निर्णय लिया है, तो वो एकजुटता का एक संदेश भी है। और हम सब मिलके जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो अभी मौजूदा समय है उस समय की बात लेकर चलें तो महिलाओं से, युवाओं से लेके सभी बेरोजगार हमारे युवा साथी हैं उनके लिए, और जो पार्टी हमारी प्रयास कर रही थी अलग अलग, जैसे कांग्रेस पार्टी हमारे भाई साहब हैं, तो हर कोई अपने प्रयास से चुनाव लड़ रहे थे। अब हम एकजुट होकर जब चुनाव लड़ेंगे तो हम सारे जो योजनाएं हैं, जो अभी मौजूदा सरकार ने जितनी भी योजनाएं निकाली थी, तो वो योजनाएं सिर्फ कागज़ों पर रह जाती हैं। और हमारे युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं, इतने पढ़े लिखे, कभी हम सुनते हैं तो बोलते हैं हम तो आंटी जी इतना पढ़े लिखे हुए हैं और हमें तो गाड़ी ऑटो चलानी पड़ रही है। कई बच्चे ऑटो चला रहे हैं, चाय के ठेले खोलने पड़ रहे हैं, तो महिलाएं भी सुरक्षित नहीं रह पा रही हैं। तो इस गठबंधन के हिसाब से, जैसे भाई साहब ने अभी हमारे बताया कि आदिवासी हैं उनको अधिकार नहीं दिया जा रहा है। आज हम आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं महिलाओं के सारे यानी शरीर पर, तन पे कपड़ा भी नहीं है। ये कैसा विकास है? कुछ ये इतनी गरीबी है कि उनके पास कपड़े नहीं है, बच्चों के पास पढ़ाई लिखाई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। हमारे जो व्यापारी हैं, व्यापार है बांस के व्यापारी हैं, इतनी बड़ी वन संपदा है, तो बांस के लिए भी उद्योग कोई ठीक से खुला हुआ नहीं है। बालाघाट में कोई विकास नहीं किया गया है। इसके चलते हम सब मिलकर चुनाव लड़ने का संदेश दे रहे हैं और हम सम्राट भाई साहब के साथ भी हैं, और जब भी बुलाएंगे मैं उनके साथ चुनाव प्रचार में उनके साथ चुनाव जीत कर